Tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. Kill them all. हर दौर की अपनी मिथ्स होती हैं। पुराने दौर में अकिलीज, ओडिसियस और हरक्यूलिस थे। आज के दौर में हमारे पास जॉन विक है। वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मॉडर्न मिथ बन चुका है जो रिवेंज और लॉस की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। सिनेमा के जरिए जॉन विक एक सिंबल में तब्दील हो चुका है जो दुनिया भर के लोगों के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो पेन हो, लव हो या फिर रिवेंज। जॉन विक की कहानी शुरू होती है एक ट्रेजिक लॉस से। उसकी वाइफ मर जाती है और उसका लास्ट गिफ्ट जो उसके वाइफ ने उसे दी थी, एक डॉग, वो भी उससे छीन लिया जाता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट लगता है लेकिन दरअसल ये एक माइथोलॉजिकल ट्रिगर है। जैसे कि ग्रीक मिथ्स में ट्रेजिक लॉस हीरो को एक्शन में लाता है, वैसे ही जॉन विक का लॉस उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल देता है। जॉन विक का कुत्ता जब मर जाता है, वो कुत्ता सिर्फ एक पेट नहीं होता, वो उसकी वाइफ का आखिरी तोहफा होता है। एक ऐसी चीज होता है जो उसे इंसानियत से जोड़े रखता है, जो उसकी जिंदगी को मानी देता है। वो उसकी इंसानियत और उसके प्यार का आखिरी निशानी था। रिवेंज एक पुरानी और टाइमलेस कहानी है। हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन में रिवेंज की स्टोरीज मिलती हैं। जॉन विक इस आर्केटाइप का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। उसका रिवेंज उस डॉग या वाइफ के लिए नहीं होता, ये रिवेंज उस पेन और इनजस्टिस के खिलाफ है जो इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है। वो एक ऐसे मिथिकल फिगर की तरह बन जाता है जिसका हर कदम एक सिंबॉलिक फाइट है, एक इंसान और एक दुनिया के बीच। हर मिथ में एक अंडरवर्ल्ड होता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ अपने रूल्स और रिचुअल्स होते हैं। जॉन विक का कॉन्टिनेंटल होटल, द हाई टेबल और पूरा असैसिन नेटवर्क एक अंडरवर्ल्ड का मॉडर्न वर्जन है। ये एक सीक्रेट वर्ल्ड है जो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया हमें रिमाइंड करता है कि इंसान की सोसाइटी के पीछे एक और सिस्टम भी होता है जो पावर, वायलेंस और सर्वाइवल का सिस्टम होता है। जॉन विक को बाबा येगा कहा जाता है जो रशियन फोकलोर का एक मिथिकल बुगीमैन है, लेकिन असल में वो बाबा येगा से भी ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि उसे बुगीमैन को मारने के लिए भेजा जाता था। ये एक मॉडर्न हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल ग्रीफ को एक अनस्टॉपेबल मिशन में बदल देता है। हर बुलेट, हर फाइट, हर एक्शन एक रिचुअल बन जाता है, जैसे वो अपना रिवेंज परफॉर्म कर रहा है किसी सेक्रेट जगह पर या स्टेज पर। अगर सिर्फ एक्शन होता तो जॉन विक एक और एक्शन मूवी फ्रेंचाइज होता, लेकिन इसकी डेप्थ इसमें है कि ये एक मैथोलॉजिकल नैरेटिव बन गया है। वो हमें ये दिखाता है कि रिवेंज सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, एक आइडेंटिटी का रिक्लेमिनेशन भी है। या हो सकता है जॉन विक अपनी लॉस्ट ह्यूमैनिटी को वायलेंस के जरिए वापस ढूंढता है। ये पैराडॉक्स ही उसे एक मॉडर्न मिथ बना देता है क्योंकि एक ही वक्त में वो इंसान भी है और लेजेंड भी। जॉन विक की कहानी एक वार्निंग भी है और एक फैसिनेशन भी। वो हमें याद दिलाता है कि रिवेंज टाइमलेस है और लॉस इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकता है। जैसे पुराने दौर के हीरोज इमॉर्टल बन गए, वैसे ही जॉन विक भी सिनेमा के जरिए इमॉर्टल हो गया है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मॉडर्न मिथ ऑफ रिवेंज है जो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर जॉन विक आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट चैप्टर शेयर